राधा अष्टमी की व्रत कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। बताइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देवपत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, हे वेद कन्या है, देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? नारद जी की बात सुनकर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने से अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनके रूप माधुरी जगत को मोहने वाले, श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली हैं। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझमें क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्मा सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उनको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, ये सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बदलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेतता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्य विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में सुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रख के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य आद्यादि से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयत चित्त होकर उनकी पूजा करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार उम्र में राधा श्री कृष्ण से बड़ी थी। एक कहानी के अनुसार राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांधकर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा बेसुध सी हो गई थी। कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया था। राधा को ऐसा आभास हुआ जैसे कि कृष्ण के साथ उनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा ने पहली बार श्री कृष्ण को तब देखा था जब वो अपने पिता के साथ गोकुल आई थी। जिस जगह पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी उसे संकेत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कृष्ण को देखते ही राधा अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। यही हाल कृष्ण का भी था। वो भी राधा को देखकर बावरे हो गए। दोनों को पहली नज़र में ही प्रेम हो गया था। श्री कृष्ण को 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रेम था, एक बांसुरी और दूसरी राधा रानी। राधा कहीं भी हो, वो कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर बरबस खिंची चली आती थी। जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा जाने लगे तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय मुरली राधा को भेंट में दे दी।
राधा ने भी इस मुरली को कई वर्षों तक संभाल कर रखा था। जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वो इस मुरली को बजाकर अपना दिल बहलाती थी। श्री कृष्ण भी राधा की याद में मोर पंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वो एक बार राधा के साथ उपवन में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने इस मोर के पंख को उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई। कृष्ण की लीलाएं और मनोहारी व्यक्तित्व ने राधा को उनसे और भी अधिक मोहित कर दिया। राधा कृष्ण के प्रेम में पूर्ण समरसता थी। एक बार श्री कृष्ण बहुत बीमार हो गए। किसी भी वैद्य की कोई भी दवा तथा जड़ी बूटी उन पर कोई असर नहीं कर रही थी। तब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि एक उपाय है जिससे वो ठीक हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। ये उपाय सुनकर गोपियां दुविधा में पड़ गईं। श्री कृष्ण का मानना था कि यदि वो अपने परम भक्त जो कि उनसे बहुत प्रेम करते हैं, अगर श्री कृष्ण उनका चरणामृत ग्रहण कर ले तो वो निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। गोपियों के लिए श्री कृष्ण बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनसे दिल से प्रेम करती थी, परंतु चरणामृत पिलाने वाली बात सुनकर वे चिंता में पड़ गईं। गोपियों को भय था यदि उन्होंने अपने पांव धोने से बना चरणामृत बनाकर श्री कृष्ण को दे दिया तो वो परम भक्त का कार्य तो कर देंगी, परंतु यदि किसी कारण कृष्ण जी ठीक न हुए तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। यही सोचकर कोई भी गोपी आगे नहीं आ रही थी। गोपियों ने राधा जी को श्री कृष्ण द्वारा सुझाया गया चरणामृत वाला उपाय बताया। उपाय सुनकर राधा जी ने समय बर्बाद किए बिना स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार करने लगी। गोपियों के मन में जो नरक जाने का भय था वो राधा जी के मन में भी था, परंतु उनके लिए उस समय केवल श्री कृष्ण का स्वस्थ होना सबसे अहम था। श्री कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए वो नरक जाने को भी तैयार थी। श्री कृष्ण ने राधा जी द्वारा बना चरणामृत ग्रहण किया और थोड़ी देर में वो स्वस्थ हो गए, क्योंकि राधा जी के प्रेम तथा भक्ति में सच्ची निष्ठा थी। उन्होंने श्री कृष्ण को निरोग देखने के लिए अपने भविष्य तक की चिंता नहीं की। भगवान श्री कृष्ण और राधा की एक प्यारी सी कथा इस प्रकार है। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहां पर अकेले थे। इस बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आंखों को अपनी पीताम्बर से बंद कर उनको वहीं पर खड़े रहने को कहा और वहां से थोड़ी दूर पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल ऐसे व्यतीत हुए और थोड़ा विलंब होने लगा तो राधा जी बरगद के वृक्ष के पीछे से बोली कि अब थोड़ी भी देर नहीं खड़ी हो सकती और बोली कि मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और वहीं कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब दिया कि राधे, बस कुछ पल के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राधा जी वहीं आंख बंद करके प्रतीक्षा करती रहीं और यहाँ श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगते हैं और जल्द ही श्री कृष्ण जी पूरा काम करके श्री राधा जी के पास गए और श्री कृष्ण ने अपनी हाथों से श्री राधा जी की आंखों से पीताम्बर हटाया और फिर उनको अपना उपहार दिखाने के लिए राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले गए। वहां पर पहुंचकर राधा जी वो खूबसूरत उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हुई। श्री राधा जी ने जब देखा एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला तो वो छोटी बच्ची की भांति हंसते हुए उस झूले से जा लिपटी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से ये उपहार श्री राधे के लिए तैयार किया था। फिर राधा जी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोली, कान्हा, पीछे से थोड़ा झूले को धक्का लगा दो। फिर भी कृष्ण प्रसन्न मन से झूले को पीछे से धक्का लगाने लगे और श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था कि जितनी बार श्री कृष्ण जी झूले को हिलाएंगे और राधा जी जब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर जाती तो राधा जी कोमल चरण यमुना जी के निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाती। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक से श्री राधा जी की नज़र उस झूले में लगी एक श्वेत फूल पर जा पड़ी
और उस पुष्प को देखते ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती हैं, कान्हा, ये पुष्प तो हमारे ब्रज में नहीं है, तो इस पुष्प को कहाँ से लेकर आए हो? इस बात पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि मैं तो त्रेता युग से लाया था। त्रेता युग? ये सुनकर राधा जी को आश्चर्य हुआ और फिर पूछी कि त्रेता युग से कैसे? श्री कृष्ण जी ने झूला रोककर राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए और बोले। श्री कृष्ण प्रेम के आंसू और अपने आँखों में लेकर राधा जी को बताते हैं, राधे, त्रेता युग से लाया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे उसी पल एक अपने हाथों से बनाया हुआ पुष्प निर्मित झूला देने को मन किया, परंतु उस समय मैं राम अवतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा पूरी नहीं कर सका। लेकिन मैंने आज के इसी खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ श्वेत पुष्प अपने पास संभाल कर रख लिए थे, और आज जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी कर तुम्हें ये प्यारा सा उपहार देना चाहा, और मेरी ये इच्छा पूरी हुई। यह सुनकर राधा जी की आंखें खुशी के मारे नम हो गईं और उन्होंने श्री कृष्ण जी के कोमल हाथ चूम लिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी दोनों एक साथ झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेने लगे।